नमस्कार, आप सभी का योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो जैसा कि ये लेटर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, ये लेटर बहुत वायरल हो रहा है। इसमें आप लोगों को लिखा है, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में प्रचलित संविदा भर्ती, जिसे जो कॉन्ट्रैक्ट वाले होते हैं, ठीक है? जो संविदा भर्ती को तत्काल स्थगित करने बाबत। मतलब इस लेटर में आप लोगों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो भर्ती होता है, उसको क्या किया है, स्थगित करने का बात किया गया है, ठीक है? इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, विषय अंतर्गत जिलों में संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में शैक्षिक तथा गैर शैक्षिक जो दोनों पदों पे जो भर्ती होता है, दोनों को ही क्या है, वर्तमान में हो रही संविदा भर्ती की कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है। मतलब कि आप लोगों का जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो आत्मानंद स्कूल में संविदा भर्ती हो रहा था, चाहे वो आप लोगों का शैक्षिक पद हो, टीचिंग हो, चाहे नॉन टीचिंग हो, शैक्षिक हो, चाहे आप लोगों का गैर शैक्षिक पद हो, उन दोनों को ही क्या कर दिया गया, स्थगित करने का आदेश किया गया है, ठीक है? उपरोक्त स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में शैक्षिक तथा गैर शैक्षिक पदों हेतु, अब ये जो आप लोगों के जो शैक्षिक पद हैं और जो गैर शैक्षिक पद हैं, इस हेतु क्या बोल रहे हैं, संविदा भर्ती केंद्रीकृत परीक्षा संचालनालय द्वारा आयोजित कराई जाएगी। मतलब ये जो आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो रहा था, इसको आप लोगों को कैंसिल कर दिया गया है और इसके जगह बोल रहे हैं कि केंद्रीकृत परीक्षा संचालन, मतलब केंद्रीकृत परीक्षा इसके लिए आयोजित किया जाएगा। केंद्रीकृत परीक्षा उपरांत शैक्षिक तथा गैर शैक्षिक के विभिन्न पदों हेतु सूची संचालन द्वारा जिलों को प्रेषित किया जाएगा। मतलब ये जो आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट पे जो भर्ती हो रहा था हर साल, जो आप लोगों का आत्मानंद का आता था, उसको पूरी तरह कैंसिल कर दिया गया है। अब उस प्रोसेस से नहीं होगा। अब प्रोसेस आप लोगों का क्या होगा, केंद्रीकृत परीक्षा संचालन, मतलब संचालनालय द्वारा एक केंद्रीयकृत परीक्षा लिया जाएगा और उसके बेस पे वो जो मेरिट निकालेंगे, फिर वो क्या करेंगे, जिलों को क्या करेंगे, प्रेषित करेंगे। जो भी जिले का जो टॉपर लिस्ट रहेगा, वो एग्जाम के बेस पे उनको क्या करेंगे, वो देंगे, ठीक है? आगे बोलता है, केंद्रीकृत परीक्षा हेतु विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से जारी किया जाएगा। अब ये केंद्रीकृत परीक्षा है, इसके लिए दिशा निर्देश अभी जारी नहीं हुए हैं, इसके लिए पृथक से जारी किया जाएगा, ऐसा बात बोला गया है। अब हो सकता है कि जब ये दिशा निर्देश आए तो इसमें हिंदी मीडियम वालों को भी शामिल कर लिया जाए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आत्मानंद में ओनली आप लोगों का इंग्लिश मीडियम को लिया जाता था। अब ये विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा, तो आप लोगों को, अगर जो हिंदी मीडियम वाले हैं, उनको क्या कर सकते हैं, शिक्षा मंत्री के पास बात रख सकते हैं, क्योंकि अभी ये दिशा निर्देश जारी हुआ नहीं है, होने वाला है। तो हो सकता है कि आप लोग अपना मांग रखें, जो हिंदी मीडियम वाले हैं, और जो भी पुराने भर्ती को लेकर आप लोगों को जो असंतोष था, वो सारे पॉइंट अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं आप शिक्षा मंत्री जी के पास। जिससे क्या होगा, ये जो विस्तृत दिशा निर्देश जारी होगा, उसमें आप लोगों का जो मांग होगा वो शामिल होगा, ठीक है? तो जैसे हिंदी मीडियम वाले हो गए, उन लोगों का इस आत्मानंद भर्ती में बहुत सारा लोगों का बोलना था कि इसमें हिंदी मीडियम को क्यों नहीं लिया जाता। जबकि आपके जो केंद्रीय विद्यालय हो गए, एनवीएस हो गए, जो इंग्लिश मीडियम के बड़े बड़े लेवल के, जो केंद्र लेवल के होते हैं, वहाँ भी हिंदी मीडियम को लिया जाता है। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट थे, अभ्यर्थी थे, उनका ये बोलना था कि हमारे जो आत्मानंद है, वहाँ हिंदी मीडियम को क्यों नहीं लिया जाता। तो हो सकता है मे बी आपको देखने को मिले, जब आप लोगों का विस्तृत दिशा निर्देश आए तो उसमें हिंदी मीडियम को शामिल कर लिया जाए। लेकिन आपको भी खुद भी आगे बढ़ के आना होगा और आप लोगों को भी शिक्षा मंत्री तक और मुख्यमंत्री तक इस बात को रखना होगा कि इसमें हिंदी मीडियम को शामिल किया जाए। जिससे क्या होगा कि सभी जो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों को ही चांसेस मिलेंगे, ठीक है भाई? केंद्रीय विद्यालय जैसे बड़े-बड़े लेवल पे जो इंग्लिश मीडियम के हैं, चाहे नवोदय हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय, चाहे ईएमआरएस, वहाँ जब हिंदी मीडियम के बच्चों को मौका दिया जाता है, तो यहाँ भी दिया जाना चाहिए, ठीक है? तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना मांग रख सकते हैं और हो सकता है मे बी जब विस्तृत दिशा निर्देश आए तो वहाँ आपको ये देखने को मिले, ठीक है? तो अब इससे क्या होगा कि जो आप लोगों के टॉपर थे, उसमें क्या होता था, मेरिट बेस पे होता था। तो कोरोना काल में भी कुछ लोग परसेंट पाए हैं, ठीक है? तो वो सारे परसेंट में फिर अनफेयर हो जा रहा था बहुत सारा चीज़ ना। अब ये केंद्रीकृत परीक्षा कराया जाएगा तो कोई एग्ज़ाम रहेगा, तो वहाँ क्या होगा, जो कम परसेंट आ गया जिनका, वो भी क्या कर सकते हैं, यहाँ एग्ज़ाम में अपना अच्छा परफ़ॉर्मेंस देके अपना पोस्ट ले सकते हैं, ठीक है? चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में हो, चाहे परमानेंट आए, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही यहाँ जानकारी है। बाकी आगे इससे रिलेटेड कोई जानकारी मिलेगा तो तो हम आगे आपको अपडेट करा देंगे, ठीक है? धन्यवाद।